जो लाठी या भाला तलवार ले लेके राइफल ले लेके देश में प्रदर्शन करते हैं, इनको सीमा पर भेजो, हम भी चल रहे। माँ का दूध पिया है, ये निकम्मों में इतनी शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ आरएसएस के तमाम लोगों को खुले चुनौती देता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो चलो लद्दाख के बॉर्डर पर, मैं चलता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूँगा। शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा। हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा निकारा है, निठल्ला है। आज हिम्मत है, मैं तो कह तो रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, माँ का दूध पिया है, चलो चाइना चलते हैं। अपने ये चड्ढी वाले को भी लेके चलो जो हिंदुस्तान में करतब दिखाते हैं, लाठी भाला भाजते हैं। सर, लगातार सीमाओं के बीच में जो तनाव हमें दिखाई दे रहा है चारों तरफ देश की, चाहे नेपाल हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, इसी बीच में बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वो एक ट्वीट करके कहते हैं कि जो नमो गवर्नमेंट है उसकी जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं बेकार हो गई है, हमें एक नई विदेश नीति की ज़रूरत है। क्या लगता है, जो कहा जाता था कि एक पावरफुल नेता हैं जो विदेश स्तर पर मोदी जी ने जो भारत का डंका बजाया, क्या उसकी अब पोल खुल रही है, उन्हीं के नेता पोल खोल रहे हैं? अपने मियाँ मिट्ठू अगर हो जाइएगा, अपने व्यापारिक अंबानी अडानी के चैनल से, बाबा रामदेव के चैनल पर प्रोपेगेंडा फैला कर कि हम विश्व में सबसे ताकतवर नेता हैं। आपकी औकात है नेपाल जैसे कंट्री नक्शा में अपना ज़मीन मिला लिया? देखिए, शुरू से ही जब दिल्ली चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के टाइम में भाजपा का सांसद, अरुणाचल प्रदेश का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गांव ने लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज़ पर बयान दिया था कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर ज़मीन कैप्चर कर ली। कहाँ गया प्रधानमंत्री का 56 इंची? प्रधानमंत्री जी तो जुबान से 56 इंची के हैं, जो कतर 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 कर कैंची चलता है, बोलने से चलता है क्या काम? काम दिखाना पड़ता है। 6 साल से तो बोलने से चल रहा काम। इन्होंने तो हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को ठगा ना। आज साधु संत बलात्कारी, जब बलात्कार में आसाराम पकड़ाए, राम रहीम पकड़ाए, नित्यानंद पकड़ाए, चिन्मयानंद पकड़ाए, ये लोग तो तेल मालिश वाले लोग हैं, भारतीय बलात्कार पार्टी के लोग हैं। किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई। अब तो लद्दाख का प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रिजाइन दिया। अगर माँ का दूध पिया है तो देश की जनता के सामने में दिखाना होगा। हम लद्दाख के सीमा पर जाना चाहते हैं कि चाइना ने कहाँ तक हमारी ज़मीन कैप्चर की है। जो भाजपा के बरबोले नेता एक सुर में सारे शुरू हो जाते थे कि मनमोहन सिंह जी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, अगर हम मोदी जी की सरकार होती तो हम लाहौर घुस गए होते 12 घंटे में, तो हम कराची घुस गए होते। वो लोग किस बिल में छुपे हैं? कहाँ गई स्मृति ईरानी? के बदले 2 सर लाएंगे, एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे। सबसे ज़्यादा सैनिकों की शहीद भाजपा के सरकार में हुई है। देखिए, पुलवामा घटना, ये लोग फर्जी राष्ट्रभक्त हैं। पुलवामा घटना बीजेपी बताई नहीं, लोकसभा का चुनाव जीत गई पुलवामा घटना पर। वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो RDX था, एक नंबर नहीं पता चला। प्रियंका जी यूपी में 1000 बस का बोली तो वो नंबर पता चल गया कि हाँ ये बस है। अरे वो एम्बुलेंस इसलिए लगाया, कोई बीमार होगा तो उसको एम्बुलेंस से पहुंचाया जाएगा। जो लोग आसपास के लोग होंगे उनको टैक्सी से भेजा जाएगा। आप इतने बड़े दरिया दिल थे तो 2000 ले आते। आप एक कार का तो नंबर बता दो। सेना के सहायता वीर कोष में आपने 258 करोड़ रुपया वसूले थे, PM केयर के तरह ही। उन पैसों का सेना के मृतक के आश्रितों के परिवार को मिला क्या? आप एक दिन के लिए सांसद बनोगे तो आपको विधायक का भी पेंशन मिलेगा, सांसद का भी मिलेगा, मंत्री का भी मिलेगा। जो भारत माँ के सपूत हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा। किसानों को पैसा देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। मजदूरों को 200 रुपया टिकट फ्री करने की औकात नहीं है। बात कर रहे थे बुलेट ट्रेन की, ट्रेन को बना दिया बुलेट ट्रेन। कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मोदी जी की सरकार ने हवाई चप्पल छीन ली, लोग पानी की बोतल पहन के चल रहे थे। लेकिन लगातार लद्दाख की अगर हम बात करें, सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब तीसरी मीटिंग से भी ऐसा नहीं लग रहा कोई निर्णय पर बात पहुंचेगी, कोई समझौते पर बात पहुंचेगी। आखिर हल क्या निकलेगा इस तनाव? कहाँ गए चड्ढी वाले जो लाठी या भाला तलवार ले लेके, राइफल ले लेके देश में प्रदर्शन करते हैं? इनको सीमा पर भेजो, हम भी चल रहे। माँ का दूध पिया है, ये निकम्मों में इतनी शक्ति नहीं है। मैं कहता हूँ आरएसएस के तमाम लोगों को खुले चुनौती देता हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो चलो लद्दाख के बॉर्डर पर, मैं चलता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूँगा। शरीर में जब तक खून का एक एक कतरा रहेगा मैं उनसे लोहा लूँगा। ये निकम्मे लोग हैं। बिहार बंगाल में चुनाव है, सीमा विवाद इनका तैयाराना है।
कभी ये नवाज शरीफ से साल ओढ़ते हैं, कभी इमरान खान के बिरयानी खाते हैं। इनको तो वही पाकिस्तान और वही, अब पाकिस्तान का मुद्दा ढीला पड़ गया, लोग समझ गए कि बार बार पाकिस्तान ही कर रहा था, नया शगुफा चाइना छोड़ दिया। क्यों नहीं अटैक कर रहे? आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की बात कहते हैं। आपकी माँ ने आपको दूध नहीं पिलाया है? ये हालात कैसे बने कि जो विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है? जो अरब कंट्री हैं वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की कोई नीति ही नहीं है विदेश का। उस आवारे बेटे की तरह है मोदी जी, जो अपने पुरखों की बनाई हुई संपत्तियों को बेच दिया। लेकिन ये तो मोदी जी तो दुनिया में जा रहे हैं, सबसे रिश्ते बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपने व्यापारिक मित्रों को लेके जा रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कमीशन फिक्स कर रहे हैं। जो पार्टी फंड में चंदा दे रहा है वो देख रहे हैं। पुलवामा घटना में डीएसपी देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना, तारिक का पकड़ा जाना, जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, आज तक देश के सामने इन्होंने रखा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जिस राफेल को दबाया गया, नींबू मिर्ची टांगने के लिए राफेल खरीदा है क्या आपने? है? अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए आप। अडानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। चूंकि आपके पार्टी फंड में चंदा देता है, आपका पार्टी चलाता है। किस तरीके से भाजपा का सांसद, जिन्हें उसका मालिक यस बैंक में डकैती करी, भारत को लूटा, 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। कौन है DHFL वाला? कौन है अनिल अंबानी? 1300 करोड़ रुपया लिया। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की तरफ से ये आया है कि आग से मत खेलो अन्य जल जाओगे। कैसे इसे धमकी के रूप में समझा जाए? आग से खेलना तो हम भारतीयों का सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। हमारे पुश्तें खेलती आई है। सम्राट अशोक, हम उस धरती के हैं, सम्राट अशोक के धरती के हैं, जब भारत विश्व विजयी था, विश्व पर तिरंगा फहराता था। चाइना अपनी औकात भूल रहा है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज कंट्री चाइना हमको आंख दिखा रहा है। चूंकि हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा निकारा है, निठल्ला है। भारत का डंका सम्राट अशोक के टाइम में देखिए ना, पूरे विश्व में परचम लहराता था। क्योंकि हमारा डरपोक है, इनकी तो जमान 56 इंची की है, सीना तो 26 इंची का है। लेकिन मोदी जी तो चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं, कहाँ गए वो संबंध? झूलते हैं जहाँ जहाँ वो आए, व्यापार किए। ये तो व्यापारिक लोग हैं। ये कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, चाय बेचकर आए थे, देश बेचकर जाएंगे। इनको क्या पता है देश में कुछ भी निर्माण किया हो? 2013-14 का प्रधानमंत्री जी का एक भी वादा, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया इनका नारा? ये सब कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई, चिन्मयानंद का केस वापस लिया जा रहा है। आए दिन ADR के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा भाजपा के सांसद विधायक नेता बलात्कारी हैं। ये तो बलात्कारियों का समूह है। देश में अमन भाईचारा नफरत, आज हिम्मत है, मैं तो कह तो रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, माँ का दूध पिया है, चलो चाइना चलते हैं। अपने चड्ढी वाले को भी लेके चलो, जब हिंदुस्तान में कर्तव्य दिखाते हैं, लाठी भाला भाजते हैं। तो क्या युद्ध कोई सही रास्ता है क्या आपको लगता है? हम हिंदू धर्म से आते हैं, हमारे यहाँ जो लोग शास्त्र से नहीं मानते तो शस्त्र की बात होती है, युद्ध विकल्प नहीं है। अगर बात से नहीं माने हम युद्ध लड़ेंगे कि हम अपना सीमा दे देंगे कि हाँ ले जाओ। हर बात में गांधी नेहरू पर ठोपना कहाँ का न्याय है बताइए? अरे आपने क्या किया? आपने देश में एक भी संस्थाएं बचाई? गांधी नेहरू के टाइम में तो ये हुआ कि सिक्किम को मिलाया गया, गोवा को मिलाया गया, बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बातें समझ में नहीं आ रही। पहले डोकलाम में कई लंबे समय तक चला, 2 महीने तक। अब लद्दाख में वही घटना सामने आ रही है, वही ज़बरदस्ती चाइना कर रहा। तो इसका तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना सर? रास्ता तो है ना। आप जो विश्व में डंका बजने की बात कह रहे हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ले जाइए। नहीं सुन रहा, युद्ध कीजिए। दूसरा क्या उपाय है? कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका के नज़दीक जाने से भारत का चाइना में इसलिए गुस्सा है। चाइना और अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं था। मोदी जी जब से आए, रसिया जैसे हमने दोस्त को खोया, नेपाल जैसे पड़ोसी को खोया, हम सब कुछ खोए, पाए क्या? ये तो कहता है मैं फक्कर फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। विश्व पावर है जो दुनिया में माना जाता है, सबसे मजबूत देश, वो तो तुम्हारे साथ है ना। आपके घर में कोई तकलीफ होगी तो आपके घर के लोग पूरा करेंगे कि आपके गांव घर के लोग पूरा करेंगे? ठीक उसी तरीके से हमारे ऊपर दिक्कत है। चाइना ने हमारे को आंख दिखाई है, तो चाइना का आंख निकालना हमारा काम है कि हम विश्व समुदाय से भीख मांगेंगे? क्या बात करते हैं आप? क्या लगता है अमेरिका विश्वास नहीं किया जा सकता?
बिल्कुल नहीं। अमेरिका और चाइना पर तो एक रत्ती का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी अपने व्यापारिक मित्रों के, एक बात बताइए, पाकिस्तान का बात होता है, अजीत डोभाल का बेटे का कहाँ व्यापार चलता है भाई? पाकिस्तान में। अंबानी का, अडानी का व्यापार कहाँ चलता है? उसका व्यापार क्यों नहीं बंद होता है? यही तो बात है ना। आप जब विश्व की बात छोड़ दीजिए, आप पहले अपने घर का विस्तार करते, भारत में विकास की बात करते, भारत के लोगों को जोड़ के रखते, जाति धर्म में नहीं करते। आप पूरे विश्व में चूंकि पता चल गया कि इसका तो घर फूटा हुआ है, घर फूटे कमार लूटे। आज चूंकि हमारा देश ऐसा हो गया, ऐसे दहलीज पर खड़ा है कि अब एक ही उपाय सूरत में बच सकता है। प्रधानमंत्री जी रिजाइन दे दीजिए। आपसे देश नहीं चल रहा है। आप जैसे निकम्मे प्रधानमंत्री की ज़रूरत देश को नहीं है। तो क्या आप समय है प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने का? बिल्कुल इस्तीफा। देश, हमारा देश क्रांतिकारियों का धरती है। लेकिन लोग कहते हैं दूसरा ऑप्शन कौन है? बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। मनमोहन सिंह जी चुपचाप थे, देश का जीडीपी 10% था। ये भांट की तरफ बोलता है तो जीडीपी देखिए माइनस में है। क्या है? वन मैन की तरह चला रहे देश में। अमित शाह, मोदी के अलावा भाजपा में किसी के बोलने की औकात है? जिस मुद्दे पर बोले, कहाँ गया तिरंगा यात्रा करने वाले लोग? अब यात्रा चलें लद्दाख, मैं भी चलता हूँ। जिंदा रहने से अच्छा है मातृभूमि के लिए कुर्बान हो जाना। मैं भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह कायर, बुज़दिल, मुखबिर दलाल नहीं हो सकता। सावरकर के लोग नहीं हूँ। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस का वंशज हूँ। मरूंगा या मारूंगा, चाइना से अपनी ज़मीन छीन कर आऊँगा। ये भारतीय युवाओं में जोश है। सरकार, कहावत है, दूल्हा बेवकूफ़ तो दहेज किस पर। हमारा प्रधानमंत्री ही निकम्मा, निकारा, निठल्ला ऐसा है कि क्या करे देश की जनता। पावर नहीं है। ये सिर्फ देश के युवाओं में जो सरकार से सवाल पूछता है, ये रावण की तरह अहंकारी है, कौरव कंस की तरह अहंकारी है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसको देशद्रोही साबित करता है, उसको झूठे मुकदमे में फंसा देना, उसकी हत्या करा देना। यही मोदी जी का काम है। मोदी जी के आने से देश में एक भी नई चीज़ कोई बनाया हो तो बता दो। इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। इससे बड़ा जुट्ठा का सरदार, फेंकने वाला, ये तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में इतना घटिया स्तर का प्रधानमंत्री मैंने तो अपने अकल में नहीं सुना। ना ही इतिहास में सुना कि इतना निकारा निकम्मा है कोई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये कहाँ गए आरएसएस वाले लोग? क्यों नहीं जाते चड्डी पहन के? जो भाला करते ले घूमते थे, माँ का दूध पिया है, चले ना भाई। चलते क्यों नहीं? एक सर के बदले में 10 सर ला रहे थे। देश में देश लूटने का काम, लोगों का गुमराह करते, जाति धर्म में बांट कर देश लूट रहे। एक पाई कौड़ी